नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। तीर्थराज प्रयाग यानी इलाहाबाद से जिस वक्त यहां पर इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, ये संगम का इलाका रोशनी से जगमग है, ये पूरा इलाका। हमारे साथ इसी गंगा की सौगंध प्रोग्राम में हमारे सहयोगी रहेंगे मथुरा से रविकांत, उज्जैन से रहेंगे ब्रजेश राजपूत और नासिक से जितेंद्र दीक्षित। हर 3 महीने पर एबीपी न्यूज आपको बताता रहा है कि आखिर देश की सबसे बड़ी नदी गंगा का पानी कितना साफ है। इसके लिए हम अलग अलग शहरों से गंगा जल के नमूने लेते रहे हैं, उनकी पड़ताल करते थे। लेकिन इस वक्त चूंकि कुंभ का मेला लगा हुआ है, यहाँ हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग आए हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने, तो इस बार हमने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में फेरबदल किया है। हमने उन 4 जगहों से जहां पर कुंभ का मेला लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और यहाँ यानी जहां मैं खड़ा हूं इलाहाबाद में, वहां से उनकी नदियों के जो नदियां बहती हैं उनके नमूने लिए, उनकी पड़ताल की। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे उन नदियों में जहां आज 4 अलग अलग जगहों पर नदियों के पानी के नमूने लिए गए, उनके नमूने कैसे लिए गए और कैसे की हमने उनकी जांच। कुदरत का अहम हिस्सा है नदियां। ये अपने साथ पानी ही नहीं लाती, जीवन की धारा भी लाती हैं। पिछली 4 जांच में गंगा हर बार बदहाल नजर आई है और इस बार 5वीं बार हमने जानने की कोशिश की है कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को कैसी गंगा कितना पुण्य दे रही है और साथ में कितने बैक्टीरिया। एबीपी न्यूज ने श्रीराम सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर अपनी जांच शुरू की गंगा के रास्ते में पड़ने वाली पहली धर्म नगरी हरिद्वार से। हम इस समय हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हैं और यहां से हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये जांचने का कि आखिर ये नदियां इतनी मैली क्यों हैं। इनके पानी की डॉक्टरी जांच हम करेंगे, खास तौर से उन शहरों में जो धार्मिक शहर हैं। लेकिन इस बार हम आगे बढ़े। हमने जाना उत्तर भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी यमुना का हाल क्या है। इसके लिए हम जा पहुंचे श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। मथुरा में प्रवेश से पहले और मथुरा से होकर गुजरने के बाद यमुना का जल कैसा है, इसकी जांच के लिए, सैंपल लेने के लिए हम मथुरा 24 घंटे पहले आए। 24 घंटों में हर 3 घंटे पर हम सैंपल कलेक्ट करते रहे। 2 घाटों से कुल 16 सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं। यमुना जाकर मिलती है गंगा से संगम पर। इसी संगम पर इस बार हो रहा है महाकुंभ। हमने जानने की कोशिश की कि महाकुंभ के इस मौके पर महापुण्य देने वाली गंगा का खुद का क्या हाल है। सिर्फ गंगा यमुना नहीं, बल्कि एक और मोक्षदायिनी कही जाने वाली नदी शिप्रा का हाल भी हमने जाना। 24 घंटे में हर 3 घंटे में नमूने लेकर इस बात की कोशिश की गई कि जांच में किसी तरह की गलती ना हो। शिप्रा की सेहत का जायजा लेने के लिए हम उज्जैन के रामघाट में हैं। ये वही रामघाट है जहां पर हर 12 साल के अंतराल के बाद सिंहस्थ, जिसे कुंभ भी कहा जाता है, यहाँ उसका मेला लगता है। इसी तरह देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी पुण्य सलिला गोदावरी, करीब 1450 किलोमीटर तक बहने वाली ये नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस अहम नदी का धर्म नगरी नासिक में क्या हाल है, ये जानने के लिए हमने यहाँ से भी नमूने लिए। गोदावरी वो नदी है जो कि हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इसी नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। कोशिश ये है कि देश में नदियों की हालत क्या है ये जायजा लिया जा सके, ये पता लग सके कि हम जिन्हें पुण्यदायिनी मानते हैं, मोक्षदायिनी मानते हैं, उन नदियों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। ये समझ आ सके कि नदियों का पानी खेती के लायक, पीने के लायक
या नहाने के लायक भी बचा है क्या?